मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है उदारवादी राष्ट्रवाद। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उदारवादी राष्ट्रवाद होता क्या है, इसके माध्यम से किस प्रकार से यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों ने किस प्रकार से यूरोप के तमाम देशों का निर्माण किया, तमाम देशों का एकीकरण किया, जैसे कि जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और इंग्लैंड का निर्माण। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवाद, राजनीतिक उदारवाद और आर्थिक उदारवाद। सबसे पहले बात करते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद की बात की जाए तो सामान्यतः वैसे तो राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है बहुत ही व्यापक है, मगर जब हम उदारवादी जो विचारधारा है उसको राष्ट्रवाद में समाहित कर देते हैं तो उसके बाद से जो परिभाषा बनती है उसी को हम लोग उदारवादी राष्ट्रवाद बोलते हैं। अब बात करते हैं उदारवाद। उदारवाद क्या होता है? उदारवाद की बात की जाए तो जैसे कि लिबरलिज्म वर्ड है, समानतः यह लैटिन वर्ड लिबर से बना है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। यानी कि उदारवाद की बात की जाए तो यूरोपीय परिपेक्ष में तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान भाव से देखा जाना ही उदारवाद है। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए, अपने सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक उत्थान करने के लिए। और जब भी कोई भी व्यक्ति किसी देश का अमीर हो या गरीब हो, अगर कोई गलती करता है तो उन सब के लिए एक कानून होना चाहिए, न कि गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग। तो इस प्रकार के जो प्रोविज़न है वो उदारवाद के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक उदारवाद। यहाँ हम लोग यूरोपीय राजनीतिक उदारवाद की बात कर रहे हैं। तो सामान्यतः जो राजनीतिक उदारवाद यूरोप में था उसमें यह आशय था कि जैसे कि जो राजतंत्र था उसको समाप्त करना, उसके बाद से जो भी वहाँ के पादरी वर्ग थे उनको जो भी विशेषाधिकार मिला था उसको समाप्त करना और ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जो संवैधानिक हो और वो वहाँ की जो संसद हो, अगर उसका चुनाव होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ के सामान्य जो जनता है या गरीब जनता वो भी प्रतिभाग करे अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए। तो इस तरीके की जो विचारधारा होती है वह राजनीतिक उदारवाद के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं आर्थिक उदारवाद। आर्थिक उदारवाद की बात की जाए तो सामान्यतः इसमें बाजार मुक्ति, पूंजी और लोग ये सभी स्वतंत्र होने चाहिए और इन पर कोई किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जिससे कि बाज़ार को सुचारू रूप से चलाया जा सके और किसी भी देश का आर्थिक विकास किया जा सके। धन्यवाद।